तो हे गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइन की आई है काफ़ी सारी अपडेट, काफ़ी सारी न्यूज़। तो क्या कुछ न्यूज़ आई हैं और इन क्रिप्टो कॉइनों के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे, क्या कह रहे हैं चार्ट और क्या है न्यूज़ आज। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है ओंडो फाइनेंस की तरफ से, यानी कि ओंडो टोकन की तरफ से न्यूज़ क्या होने वाली है। तो यहाँ पे देखो 21 शेयर जो काफ़ी बड़ी फर्म है फाइल करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास ओंडो का ETF जो कि स्पोर्ट ETF होगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो ETF इसने फाइल किया है उसमें क्या करेगी ये 21 शेयर। तो अगर ये ETF पास हो जाता है तो यहाँ पर ये डायरेक्ट ही होल्ड कर पाएगी ओंडो टोकन को। दोस्तों सही सुना, ओंडो टोकन को डायरेक्ट ही होल्ड कर पाएगी। तो अभी इसने फिल किया है फॉर्म, तो जैसे ही ये यहाँ पर एक तरीके से अप्रूव होगा और यहाँ पर इशू होगा देन उसके बाद ओंडो में अच्छा खासा इन्फ्लू नजर आएगा, क्योंकि 21 शेयर काफ़ी बड़ी यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फर्म है दोस्तों। लेकिन वहीं पे देखो इसका चार्ट, तो चार्ट भी काफ़ी अच्छा है जो बता रहा है कि ओंडो ऊपर जाने के लिए तैयार भी है। जहाँ पर इसके जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट पहला अचीव होता हुआ नजर आ रहा है, देन सेकंड टारगेट आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा और थर्ड टारगेट आपको यहाँ पर नजर आने वाला है दोस्तों। तो ओंडो का जो चार्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है न्यूज़ के साथ साथ। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है सुई नेटवर्क की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो सुई नेटवर्क अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि वो वियतनाम के अंदर यहाँ पर एंट्री मारता हुआ नजर आ रहा है। और खासकर किसके लिए इसने एंट्री मारी है, प्रोग्रामिंग के लिए और गेमिंग के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर Web3 प्रोग्रामिंग के लिए अच्छे खासे IT वर्कशॉप इसको देखने को मिलने वाली है। तो वहीं पर वियतनाम के अंदर गेमिंग के अंदर भी ये अपनी ब्लॉकचेन का यूज़ करती हुई नजर आएगी और गेमिंग के अंदर लीडिंग तरीके से ये अपना काम करती हुई नजर आएगी कुछ ही दिनों में, क्योंकि इसकी जो चैन है यानी कि ब्लॉक चैन है वो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छी और शानदार भी है यार। तो यहाँ पर वियतनाम के अंदर एंट्री करने के बाद सुई के अंदर अच्छा खासा इन्फ्लो और अच्छा खासा ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा। वहीं इसका चार्ट अगर एनालाइज करें तो चार्ट कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा है जो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और पहला यहाँ पर देख सकते हो ब्रेकआउट मिलने के बाद टारगेट अचीव कर चुका है, दूसरा टारगेट पर ये जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसका जो चार्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग है और न्यूज़ भी अच्छी है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है पाई नेटवर्क यानी कि पाई कॉइन की तरफ से। न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पे पाई वॉलेट जो कि कल ही यहाँ पर लॉन्च किया गया था और अपग्रेड होने के बाद यहाँ पर क्या होता कि डायरेक्ट आप फेट मनी से क्या ले सकते हो, क्रिप्टो ले सकते हो अगर आपके पास पाई वॉलेट है दोस्तों। तो अब फ्यूल कर रहा है बाइनेंस इसको, क्योंकि यहाँ पाई नेटवर्क का जो वॉलेट है ना वो अपडेट हो ही चुका है। तो यहाँ पर कह सकते हो बाइनेंस को ये अच्छा खासा सपोर्ट देगा और डायरेक्ट यहाँ पर पाई भी परचेज हो जाएंगे वॉलेट के थ्रू। तो यहाँ पर बाइनेंस को काफ़ी हिचकिचाहट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यूज़र खुद ही पाई वॉलेट से पाई टोकन खरीदेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हो अब बाइनेंस के साथ इसका जो ये रूमर है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में उड़ने वाला है। हालांकि ये रूमर है लेकिन एक सच्चाई भी है कि पाई वॉलेट से आप यहाँ डायरेक्ट ही खरीद पाओगे पाई टोकनों को बिना किसी क्रिप्टो को एक्सचेंज किए यार। लेकिन वहीं पे इसका जो चार्ट है वो मैंने कल भी आपको दिखाया था, फिर अगेन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जहाँ पर ये अपना फर्स्ट टारगेट है वो कंप्लीट कर चुका है इस ब्रेकआउट के साथ, दूसरा टारगेट ये रहा एंड थर्ड टारगेट ये रहा। क्योंकि यहाँ पर पाई का जो चार्ट है वो भी काफ़ी दिनों बाद एक यहाँ पर कह सकते हो कर्व बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो पाई का जो चार्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग है बट न्यूज़ भी अच्छी है और ये मार्केट में अब घूमने वाली है बाइनेंस के साथ मिलके। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है पंजी पेंगुइन की तरफ से। अब पेंगू टोकन की क्या न्यूज़ है, तो यहाँ पे देखो पेंगू के अंदर एक वेल देखी गई जिसने लगभग 200 मिलियन टोकन लिए हैं और उसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी शानदार है। लगभग देख सकते हो यहाँ पर 0.041 का अच्छा खासा सपोर्ट के साथ इसने यहाँ पर बाइंग की है दोस्तों। और 200 मिलियन टोकन काफ़ी ज़्यादा होते हैं और मार्केट में इसने तो यार 2 हफ्तों में कमाल मचा ही दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर एक बार पंजी पेंगुइन का चार्ट देखो तो ये देखो ऑल टाइम हाई ये छूने ही जल्द जा रहा है। हालांकि ये फिल कर चुका है अपने इस वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम इसे फिल करना था ऑल टाइम के पास ले जाने के लिए, तो वो फिल हो चुका है। अब ऑल टाइम भी जल्दी फिल हो सकता है दोस्तों, जिस हिसाब से यहाँ पर बाइंग की जा रही है वेलो के द्वारा। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है एलन फी नेटवर्क यानी कि एलन टोकन की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो एलन टोकन भी फाइनली बाइनेंस पे आ रहा है। यानी कि कह सकते हो 25 जुलाई से ये भी लिस्ट हो जाएगा बाइनेंस अल्फा पे, जहाँ पर आपको इसका एयरड्रॉप भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हो और बाइनेंस अल्फा के पॉइंटों को कलेक्ट करते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पर एलन टोकन के एयरड्रॉप के लिए दोस्तों। तो 25 जुलाई से फाइनली ये लिस्ट हो जाएगा। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है COA यानी कि कोआ टोकन की तरफ से। तो न्यूज़ क्या है, यहाँ पे देखो बाइबिट ने भी इसका स्पोर्ट
लिस्ट कर लिया है फाइनली, क्योंकि कल इसे बाइनेंस ने यहाँ पर किया था लिस्ट। अब बाइबिट भी लिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है इसका स्पोर्ट दोस्तों। तो यानी कि कोआ टोकन के अंदर एक अच्छा खासा यहाँ पर कह सकते हो बड़े बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट होने के कारण इन्फ्लो आता हुआ नजर आ रहा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई रैन मेकर यानी कि रैन टोकन की तरफ से न्यूज गया है। तो यहाँ पर देखो रैन टोकन भी फाइनली हो चुका है क्रैकन पर लिस्ट। क्रैकन आपको तो पता है यूएस का काफी बड़ा एक्सचेंज है, तो यहाँ पर रैन के लिए काफी बढ़िया न्यूज है। तो आप भी यहाँ रैन में ट्रेडिंग कर सकते हो। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पंफन टोकन की तरफ से न्यूज गया। तो यहाँ पे पंफन लगभग देख सकते हो 10.2 मिलियन छाप रहा है हर वीकली फीस के द्वारा। यानी कि इसका आपको तो पता है पंफन एक काफी बड़ा यहाँ पर लॉन्च पैड बनाया गया है जो कि मीम कॉइन बनाता है, और उस फीस के द्वारा यहाँ देख रहे हो लगभग 10.2 मिलियन छाप रहा है। लेकिन पंप फंड का जो टोकन है वो हमें गिरता हुआ नजर क्यों आ रहा है, क्योंकि समय से पहले ही यहाँ पर पंप टोकन अनलॉक किए जा रहे हैं। तो इसकी काफी बड़ी वजह नहीं है। एक बार मैं इसका आपको चार्ट भी दिखा दूं तो चार्ट कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। ये ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पर चार्ट हमें पहले टारगेट के साथ, देन दूसरे टारगेट के साथ, देन तीसरे टारगेट के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है अगर यहाँ पर ये टोकन अनलॉक ना हो जितने हो रहे फिलहाल दोस्तों। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया है एक्सआरपी रिपल की तरफ से न्यूज गया है। तो यहाँ पे देखो एसआरपी के अंदर एक और छोटी माइक्रो स्ट्रेटजी, जैसे कि माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन खरीदते हो उसी प्रकार से एक और कंपनी आई है जो यहाँ पर लगभग 20 मिलियन के एसआरपी खरीदती हुई नजर आ रही है। अब वो अपनी जो ट्रेजरी है वो कोर ट्रेजरी बनाने वाली है, यानी कि वो डायरेक्ट यहाँ पर एसआरपी को खरीदेगी और केवल एसआरपी को ही खरीदेगी। अगर हम इसका चार्ट देखें एसआरपी का, तो चार्ट आपको बड़ा ऑल टाइम हाई मार चुका है और ये $3.5 तक पहुंच भी गया था, जिसे क्रॉस करके अब ये वापस यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा और ऊपर जाने के लिए तैयार रहेगा। अगर बेयरिश मोमेंटम होता है तो यहाँ पर हमें जो ये ऊपर जाता हुआ माल नजर आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से भी यहाँ नीचे हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो आपको तैयार रहना है दोनों के लिए। तो यही थी वो न्यूज, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।